कभी सोचा है कि क्या हो अगर पृथ्वी से सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाए, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 5 सेकंड के लिए? क्या हम इतनी देर तक अपनी सांसें रोक के रख पाएंगे? क्या हम इंसान जिंदा रहेंगे? हमारे आसपास के वातावरण का क्या होगा, पर्यावरण का क्या होगा और हमारी पृथ्वी का क्या होगा? नॉलेज अराउंड के आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा अगर सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही सही हमारी पृथ्वी से ऑक्सीजन गायब हो जाए। खुली हवा में एक गहरी सांस लीजिए। आप अपने आप को बहुत ही रिफ्रेशिंग महसूस कर रहे होंगे। आप जो सांस ले रहे हैं उस हवा में 21% हिस्सा ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन और 1% में अन्य गैसेस हैं। हालांकि ऑक्सीजन गैस हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन के बिना पौधे, जानवर, पानी, हम इंसान और यहाँ तक कि पूरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सांस लेने के लिए 5 सेकंड बहुत छोटा समय है। ऑन एवरेज एक सांस से दूसरी सांस के बीच 5 से 7 सेकंड का समय लगता है। हम में से अधिकांश लोग 30 सेकंड तक बिना सांस लिए बहुत ही आसानी से रह सकते हैं। इतने कम समय के लिए ऑक्सीजन के ना होने पर भी हमारे फेफड़ों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। इफेक्ट नंबर 1, कंक्रीट से बनी हर चीज टूट जाएगी। यदि पृथ्वी 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन खो देती है तो कंक्रीट से बनी हर इमारत धूल में बदल जाएगी। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कंक्रीट के लिए एक महत्वपूर्ण बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम करता है। इसके बिना कंक्रीट या अन्य यौगिक अपनी कठोरता बरकरार नहीं रख सकते। 5 सेकंड बिना ऑक्सीजन के पृथ्वी पूरी तरह से अलग दिखेगी। इसके बिना हर बिल्डिंग जो कंक्रीट की बनी है तुरंत नष्ट हो जाएगी और बचेगी सिर्फ धूल। इफेक्ट नंबर 2, पास पास रखे सभी धातु के टुकड़े बेल्ड हो जाएंगे। जी हाँ, यह ऑक्सीजन की एब्सेंस के सबसे रोचक दुष्प्रभावों में से एक है। धातुएं एक साथ रखी होने पर एक दूसरे से अलग रहती हैं क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन हो चुका होता है। इसका मतलब है कि हर धातु के ऊपर ऑक्सीकरण की एक परत चढ़ी होती है। वैक्यूम की स्थिति में या ऑक्सीजन गैस के एब्सेंस में धातुएं बिना पिघले ही एक दूसरे से बेल्ड हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को कोल्ड वेल्डिंग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रहित वातावरण में मेटल को बिना गर्म किए या पिघलाए एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। इफेक्ट नंबर 3, ओजोन परत गायब हो जाएगी और हमारी त्वचा झुलस जाएगी। जरा सोचिए, समुद्र के हसीन तट पर बीच किनारे आप आराम से धूप सेंक रहे हैं और ठीक उसी समय वातावरण से ऑक्सीजन गायब कर दी जाए तो आपकी स्किन के साथ क्या होगा? आपकी स्किन जल जाएगी। जी हाँ, वायुमंडल की ओजोन परत जो सूर्य की अल्ट्रावायोलेट किरणों से हमारे शरीर की रक्षा करती है वो ऑक्सीजन से ही बनी होती है। 3 ऑक्सीजन एटम आपस में बॉन्डिंग करके ओजोन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन खत्म करने से ओजोन लेयर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और पृथ्वी पर सूरज की अल्ट्रावायोलेट रेज से बचने के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, जिस कारण हमारी पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगी। फिर चाहे आप कितनी भी सन क्रीम लगा लेना, लेकिन सूरज की खतरनाक यूवी रेज से अपनी स्किन की सुरक्षा नहीं कर पाओगे। इफेक्ट नंबर 4, आपके कान के अंदर का पर्दा फट जाएगा। स्किन जलने के साथ साथ हमारे कान का भीतरी हिस्सा भी फट जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन गायब होने का मतलब वायु दाब का 21% तक कम हो जाना है। हवा के दबाव में एकदम से आई इस बदलाव का मतलब है कि हम एक झटके में समुद्र तल से 2000 मीटर नीचे चले जाएं। हमारे कान को इस तुरंत हुए बदलाव के अनुसार अनुकूलन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा, जिस कारण हम बैरोट्रॉमा नामक बीमारी का अनुभव करेंगे। बैरोट्रॉमा आमतौर पर तब होता है जब वायु के दबाव में अचानक परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए गहरे समुद्र में गोताखोरी करते समय या हवाई यात्रा के दौरान हमें लगता है कि जैसे हमारे कान बंद हो गए हों या उनके अंदर कुछ भर गया हो। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये स्थिति और भी खतरनाक हो जाएगी, जिससे ज्यादातर लोगों के कान के पर्दे भी फट सकते हैं। इफेक्ट नंबर 5, ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जलेगी। आग जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी होता है। इसे आप एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। एक छोटी मोमबत्ती जलाइए और फिर इसके ऊपर एक कांच का गिलास उल्टा करके रख दीजिए। अब आप थोड़ी देर में ही देखोगे कि मोमबत्ती की लौ धीरे धीरे बुझ जाएगी, क्योंकि गिलास के अंदर मौजूद हवा में से ऑक्सीजन धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे सिद्ध होता है कि बिना ऑक्सीजन आग नहीं जलाई जा सकती। इफेक्ट नंबर 6, सभी इंटरनल कंबशन इंजन बंद हो जाएंगे। जी हाँ, हर वो वाहन या मशीन जो इंटरनल कंबशन इंजन के प्रिंसिपल पर काम करती है वो वहीं रुक जाएगी। चाहे वो बाइक हो,
कार हो, हवाई जहाज हो या पेट्रोल डीजल आदि से चलने वाला कोई भी मशीन हो, वो सब की सब वहीं रुक जाएंगी। इसका कारण ये है कि हर इंटरनल कंबशन इंजन में ईंधन से आग जलती है और इसी एनर्जी का यूज करके इंजन चलता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि ऑक्सीजन ना होने पर आग अपने आप बंद हो जाएगी। परिवहन का कोई भी वाहन जो इलेक्ट्रिक नहीं है वो अपने आप वहीं रुक जाएगा। लगभग हर जगह रोड एक्सीडेंट हो जाएंगे और आसमान से हवाई जहाज गिरने लगेंगे। इफेक्ट नंबर 7, सभी महासागर, नदियां आदि सूख जाएंगे। पानी यानी H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। जैसे ही महासागरों के पानी में ऑक्सीजन गायब हो जाएगी, वैसे ही पानी हाइड्रोजन में बदलकर गैस बन जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है, इस कारण ये ऊपरी ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में फैलकर अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल कम से कम 621 गुना एक्सपेंड हो जाएगा। पानी खत्म होने से सबसे पहले सभी समुद्री जीव मर जाएंगे। इफेक्ट नंबर 8, आसमान नीले रंग की बजाय काला दिखेगा। सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर आने से पहले वातावरण में मौजूद धूल के कणों से टकराकर बिखर जाता है। इस बिखराव और रेले स्कैटरिंग सिद्धांत की वजह से आसमान नीला दिखाई देता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप रैंडम फैक्ट्स वॉल्यूम 2 देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑक्सीजन के बिना वायुमंडल में धूल और जल वाष्प के कण नहीं होंगे, जिस कारण आसमान नीले की जगह काला दिखाई देगा। इसका एक और इफेक्ट होगा, वायुमंडल में धूल न होने से प्रकाश पृथ्वी तक सीधा पहुंच जाएगा। इस वजह से हमें सूर्य की किरणें हर दिशा में फैलती हुई नहीं दिखेंगी, बल्कि ये ऐसे प्रतीत होंगी कि एक पॉइंट सोर्स से आ रही हों। लेकिन ये सब अजूबे देखने के लिए हम जिंदा नहीं होंगे। फैक्ट नंबर 9, पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन खत्म हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना है। इन कोशिकाओं में पानी की कुछ न कुछ मात्रा जरूर होती है। पानी के टूटने से सेल यानी कोशिका में हाइड्रोजन गैस की मात्रा बढ़ जाएगी और कोशिकाएं फट जाएंगी। ये तो रही बॉडी के अंदर की बात। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। अचानक ऑक्सीजन खत्म होने से वायुमंडलीय दबाव कम हो जाएगा, तो हमारी बॉडी के अंदर वायुमंडल की तुलना में उच्च दबाव बन जाएगा। इसे आप गुब्बारे में भरी हवा से समझ सकते हैं। जब आप गुब्बारे के अंदर ज्यादा हवा भर देते हैं तो गुब्बारे के अंदर हवा के दबाव बढ़ने की वजह से गुब्बारा फट जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाएं भी टूट जाएंगी और धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारी एक बेहद दर्दनाक मौत हो जाएगी। ये स्थिति कुछ वैसी ही होगी जैसे आप अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के सफर कर रहे हो। ये तो रही जीवन की बात, जो लगभग खत्म ही हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी का क्या होगा? इफेक्ट नंबर 10, पृथ्वी की सतह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। जिस समय ऊपर बताई हुई सभी चीजें हो रही होंगी, ठीक उसी समय पृथ्वी की सतह यानी पपड़ी या जिसे हम अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं, वो पूरी तरह से उखड़ जाएगी। क्योंकि अर्थ क्रस्ट 45% ऑक्सीजन से बनी है, सतह में शामिल ऑक्सीजन के बिना इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये सतह टूट जाएगी और तब तक टूटती रहेगी जब तक कि सब कुछ खत्म ना हो जाए। इस कारण जो कुछ भी सतह पर है वो या तो नीचे गिरता जाएगा या फिर हवा से हल्का होने के कारण आसमान में उड़ जाएगा। कितना मजेदार लग रहा है ना? या शायद नहीं, लेकिन चिंता न करिए और ऑक्सीजन में एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तब तक स्क्रीन पर दिख रहे इन वीडियोस को भी जरूर देखिए। हम फिर हाजिर होंगे नॉलेज अराउंड के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।